जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जैव प्रक्रम और पोषण के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्लाइड पे कि निःश्वास में गैस, निःश्वास में कौन सी गैस निकलती है? तो निःश्वास श्वसन की एक प्रक्रिया है, यह श्वसन का एक चरण है जिसमें हम लोग सांस को छोड़ते हैं। और सांस को छोड़ने का अगर बात किया जाए, सांस को छोड़ने का अगर बात किया जाए तो हम लोग सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड का तो इसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है और यह वायुमंडल में 0.03% उपस्थित होता है, 0.03% उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह जो है श्वसन का चरण है। किसका बात किया जा रहा है? चरण का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्वसन कहते हैं, बी श्वासोच्छ्वास कहते हैं, सी प्रेरणा कहते हैं, डी निःश्वास कहते हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी अपना जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि C2H5OH बनता है एरोबिक श्वसन में, एनारोबिक श्वसन में, कि दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ना आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है एरोबी। एरोबी का मतलब होता है वायवीय श्वसन, एनारोबिक का मतलब होता है अवायवीय श्वसन। और जब भी एल्कोहल का निर्माण होता है ना तो अवायवीय श्वसन में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन क्या है बाबू? द्विखंडन एक जनन की विधि है जो कि एक कोशिकीय जीवों में या फिर छोटे छोटे सिंगल कोशिका वाले जितने भी जीव होते हैं उनमें होता है। यह अलैंगिक जनन की क्या है? विधि है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अमीबा, बी पैरामीशियम, सी है लिस्मेनिया और डी है सभी। तो देखिए अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी जनन द्विखंडन के द्वारा होता है और लिस्मेनिया में भी। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी अपना जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन में उपयोग होता है, जीवों के शरीर में जिस ऊर्जा का उत्पादन होता है तो किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है एमिनो अम्ल, बी है वसा अम्ल, सी है ग्लूकोज और डी है सुक्रोज। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा, ग्लूकोज का उपयोग होता है। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12 O6 होता है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब एकदम डायरेक्ट रूप से और परोक्ष का मतलब और इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, तो किन पर निर्भर रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कीटों पर। किस पर? कीटों पर। बी है शैवालों पर, सी है हरे स्वपोषी पौधों पर और डी है मिट्टी पर। तो हम लोग ना जितने भी परपोषी होते हैं ना वो किस पे? सभी स्वपोषियों पे आश्रित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। ठीक है, रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए ना निर्भर करता है किस पे? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य के प्रकाश पर, बी है प्रकाश संश्लेषण पर, सी है CO2 के सांद्रण पर, डी है वायु के वेग पर। तो यह ना निर्भर करता है किस पे? वायु के वेग पर। ठीक है, लेकिन इसका नियंत्रण कौन करता है? अगर आपसे पूछ दे कि इसका नियंत्रण, खुलने बंद करने का नियंत्रण कौन करता है, तो वो करता है द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? द्वार कोशिकाओं के द्वारा। द्वार कोशिकाओं के द्वारा। मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मध्यस्थ पदार्थ क्या होता है? यानी कि मरुस्थलीय पौधों में जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, जैसे नागफनी हो गया, थुहर हो गया, ठीक है, इन सभी पौधों में जो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो इनके मध्यस्थ क्या बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए है साइट्रिक अम्ल, बी है मैलिक अम्ल, सी है स्टार्च और डी है ग्लूकोज। तो यहां से ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा, मैलिक एसिड का निर्माण होता है। मैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत सेब होता है। सेब होता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण
में सूर्य की ऊर्जा बदलती है। जब हम आपको डिटेल पढ़ा रहे थे ना प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें एक लाइन लिखवाए होंगे कि सूर्य की ऊर्जा, इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा बदलती है। ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक ऊर्जा में, बी है गतिज ऊर्जा में, सी है यांत्रिक ऊर्जा में और डी है विद्युत ऊर्जा में। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हम लोग क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय कहने का मतलब वैसे कौन से जीव हैं जिनके हृदय में कुल 3 चेंबर पाया जाता है। कितने चेंबर, 3 चेंबर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मनुष्यों में। तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 चेंबर पाए जाते हैं, जिनमें 2 अलिंद और 2 निलय होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है मेढक। मेढक एक उभयचर है और जितने भी उभयचर होते हैं उनके हृदय में कितना चेंबर, कुल 3 चेंबर पाया जाता है। उसी प्रकार से सरीसृपों में भी 3 चेंबर पाया जाता है। तो यहां से अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। ठीक है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, मछली एक जलीय जीव है और जलीय जीवों के हृदय में ना जो कोष्ठों की संख्या होती है वह 2 होती है, वह 2 होती है। 3 किसमें, उभयचर में, 3 किसमें, उभयचर में, और 4 किसमें, मनुष्य सहित, मनुष्य प्लस में सभी स्तनधारियों में। 4 किसमें, मनुष्य में और सभी स्तनधारियों में। ठीक है। उभयचर में कितने, 3, 4 मनुष्यों में और स्तनधारियों में और 2 किसमें, जलीय जीवों में। तो यहां से ऑप्शन नंबर मछली का बात हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में अतिरिक्त जल से छुटकारा पाया जाता है। पौधे जब जल अवशोषित करते हैं ना, पौधे जब जल अवशोषित करते हैं तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा जल हो जाता है जिसका यूज वो नहीं कर पाते हैं। तो उसका छुटकारा कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, पतझड़ द्वारा। तो देखिए यहां से ना पौधों में अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो उस वाष्पोत्सर्जन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है होगा अपना सही हो जाएगा। ठीक है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्पादक, बी है अपघटक, सी है उपभोक्ता और डी है खाद्य श्रृंखला। ठीक है। तो यहां से जितने भी हरे पौधे होते हैं ना वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। इसके साथ ही जितने भी स्वपोषी भी होते हैं ना वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए है कवकों में, बी है जंतुओं में, सी है हरे पौधों में, डी है परजीवियों में। परजीवियों में तो पहले प्रकाश स्वपोषण ही नहीं होता है तो प्रकाश संश्लेषण होने का बात ही नहीं बनता है। कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ठीक है। और जंतु जो होते हैं इनमें पर पोषण पाया जाता है। तो इन सभी में, तीनों में पर पोषण पाया जाता है। और जो हरे पौधे होते हैं ना, जो हरे पौधे अपने होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नाम का वर्णक उपस्थित होता है। क्लोरोफिल नाम का वर्णक उपस्थित होता है। ठीक है। यकृत से निकलता है। यकृत से क्या निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है लार रस, बी है जठर रस, सी है पीत रस और डी है आंत रस। देखिए लार रस ना हमारे मुंह यानी कि जीभ से निकलता है। यह हमारा कहां से निकलता है, जीभ से निकलता है। जीभ में सलाइवा की ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। ठीक है। इस प्रकार की 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन तीनों से जो रस स्रावित होता है उसे लार रस कहते हैं। जठर रस यह आमाशय से स्रावित होता है, आमाशय से स्रावित होता है। ठीक है। पीत रस यह यकृत से निकलता है, यह यकृत से निकलता है। यह हरे रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है और पित्ताशय नाम की ब्लैडर में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अम्लीय भोजन को क्या करता है, उदासीन करने का कार्य करता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। दूध जमता है। ऑप्शन नंबर ए टाइलिन से, बी रेनिन से, सी पेप्सिन से, डी है एमाइलिस से। तो दूध जमने के लिए ना रेनिन की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां से सही, रेनिन की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है।
पाचन की क्रिया शुरू होती है। हम लोग के शरीर में, जो जीवों के शरीर में पाचन होता है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है प्यारे साथियों? तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मलाशय से, बी है अग्न्याशय से, सी है मुख से और डी है ग्रहणी से। देखिए यहां से ना मलाशय जो है ना, यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है, सबसे अंतिम भाग है और इसका मुख्य काम केवल और केवल अपशिष्टों को स्टोर करना है। ठीक है, दूसरा का हो जाता है अग्न्याशय। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है और पेप्टोन नाम का एंजाइम स्रावित होता है। ठीक है, मुख का बात किया जाए तो भोजन का पाचन ना सबसे पहला मुख में ही होता है और यहाँ पे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रहणी छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है और इसमें ही भोजन संपूर्ण रूप से पच जाता है। तो क्वेश्चन हमारा पाचन प्रारंभ से है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, वसा का पाचन होता है, ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन के द्वारा, टाइलिन के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा, लाइपेज के द्वारा। देखिए पेप्सिन ना प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, पेप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए सहायता करता है। टाइलिन हमारा कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए सहायता करता है। एमाइलेज भी हमारे किसके, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए सहायता करता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइपेज जो है ना, वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। ठीक है, वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो जीभ से लार ग्रंथियों से जो लार निकलता है, उनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है माल्टेज, बी है एरेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो लार में ना एमाइलेज पाया जाता है, यहां से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक एमाइलेज और दूसरा टाइलिन। ठीक है, दूसरा टाइलिन। अगला है अमीबा क्या है? अमीबा ऑप्शन नंबर ए में है कि स्वपोषी है। तो स्वपोषी के अंतर्गत कौन कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, प्लस क्या होते हैं? शैवाल होते हैं, हरे पौधे और शैवाल। मृत जीवी के अंदर कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, और यहां से ऑप्शन जो होलोजोइक होता है ना, तो इसमें अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया सब आ जाता है। यह एक प्राणी संभोजी है। अमीबा के बारे में अगर बात की जाए तो अमीबा एक अनिश्चित आकार का प्राणी है, जिसकी आकृति उसके कुटपादों के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके साथ ही यह एक कोशिकीय होता है, मृदु जलीय होता है, मीठे जल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, वृक्क मतलब किडनी का बात कर रहा है। किडनी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है पोषण से, बी है श्वसन से, सी है उत्सर्जन से, डी है परिवहन से। तो पोषण से ना, पोषण से तो पूरा का पूरा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सारा का सारा तंत्र ही संबंधित है। श्वसन का बात की जाए तो श्वसन से मुख्य रूप से कौन? फेफड़ा अपना संबंधित है। ठीक है, उत्सर्जन का बात की जाए तो उत्सर्जन से अपना वृक्क संबंधित है, और परिवहन का बात किया जाए तो परिवहन से रक्तवाहिनियां, रक्तवाहिनियां तथा हृदय, ये तीनों संबंधित है। तो यहां से किससे बात कर रहा है? वृक्क का बात कर रहा है, तो वृक्क हमारा उत्सर्जन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिकीय वाह्य तरल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए रक्त कहलाता है, बी प्लाज्मा कहलाता है, सी लसिका कहलाता है और डी जीव द्रव कहलाता है। तो कोशिका के जो बाह्य तरल पदार्थ होता है ना, उसे जीव द्रव कहा जाता है, जीव द्रव कहा जाता है। ठीक है, फ्लोएम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो देखिए फ्लोएम द्वारा जो भोजन का परिवहन होता है, वो परिवहन तो ग्लूकोज के रूप में होता है, लेकिन अगर पौधे स्टोर करते हैं तो वो सुक्रोज के रूप में करते हैं। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। हरे पौधों में पोषण, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? प्राणी पोषण, पर पोषण, स्व पोषण, इनमें से कोई नहीं। तो जब हरे पौधे आ गया तो कौन पोषण? स्व पोषण। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए है मुख का, बी है अमाशय का, सी है छोटी आंत का, डी है बड़ी आंत का। तो मुख का ना, मुख का दो भाग होता है, एगो कंठ द्वार, एगो कंठ द्वार आ एगो निगल द्वार। एगो कंठ द्वार होता है, एगो निगल द्वार होता है। आमाशय का 3 गो भाग होता है, एगो होता है कार्डियक, पाइलोरिक, एगो होता है फुंडिक। ठीक है, छोटी आंत का कुल 3 भाग, एगो होता है ग्रहणी, जेजुनम, और तीसरा का होता है इलियम। अब बड़ी आंत का कुल 2 भाग होता है, कोलम, रेक्टम। ठीक बा। तो यहां से हमसे ग्रहणी पूछा जा रहा है, तो ग्रहणी देख लीजिए किस में है, छोटी आंत में है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.01%, 0.05%, 0.03% या 0.02%। तो यहां से ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, 0.03% होता है। ठीक है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है किस क्रिया के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए है संयोजन क्रिया, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है अपघटन, डी है इसमें से कोई नहीं। तो देखिए वायुमंडल में ना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा बना रहता है। ठीक है, तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल के परिवहन के लिए, भोजन के परिवहन के लिए, अमीनो अम्ल के परिवहन के लिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो पादपों में जल के परिवहन किससे होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। भोजन का परिवहन फ्लोएम से होता है। ठीक है, तो जाइलम किसके लिए? जल के परिवहन के लिए। ठीक है, स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्या क्या आवश्यक है यानी कि स्वपोषी किसकी उपस्थिति में अपना भोजन बना सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है CO2 प्लस H2O, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश और डी है इनमें से सभी। डी है इनमें से सभी, तो यहां से अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। और यह था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, इसके साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है सबके साथ। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।